नमस्कार जी, मैं मंजू। फरवरी की आज जो 13 तारीख है और मैंने पिछले कुछ दिनों जैसे कि जब बसंत पंचमी का दिन था, 5 तारीख थी, 5 फरवरी को अपना गार्डन दिखाया था। तो 5 फरवरी के दिन और आज के दिन 13 तारीख है और संडे है। अब गार्डन का जो मैं चाहे इसे विंटर गार्डन कह लीजिए, चाहे आप इसे स्प्रिंग गार्डन कह लीजिए, तो मैं इसका लेटेस्ट अपडेट देना चाहती हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं अक्सर अपने जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें बताती रहती हूँ कि बिल्कुल जुगाड़ू गार्डन है ये। कोई प्रॉपर तरीके से जैसे कोई मिट्टी नहीं बनाई गई है। कई गमलों में बना लेती हूँ और जब कभी ज़रूरत होती है, नहीं मिलती है, तो फिर मैं नहीं भी बना पाती हूँ। तो बिल्कुल, और जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये जितने भी प्लांट्स लगे हैं, सबकी पौध जो मैं घर पर ही इनकी नर्सरी तैयार करती हूँ और फिर मुझे रहता है कि सबको मैं अपने गार्डन में लगा दूँ। तो मैं फिर जुगाड़ू प्लांटर भी इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि मैं ख़रीदती भी खूब हूँ, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो हमें तो मतलब रिज़ल्ट से है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर सब काम अगर मैं करती तो पता नहीं मेरे गार्डन का कैसा जो रूप रंग होता। तो अभी देखो इतना भरा पड़ा है ये गार्डन फूलों से। और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने सब फूलों के नाम बताए थे। तो आज मैं कोशिश करूँगी, अगर कुछ एक मुझे मैं नाम बता पाई तो फिर नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और मैंने पत्ते वगैरह सब गार्डन के दिखाए थे, नीचे से दूर से दिखाए थे, प्लांटर वगैरह भी। तो अभी कुछ और जो उस टाइम फूल नहीं खिले थे, अभी भी कई सारे जो हैं वो नहीं खिले हैं। जैसे सिंड्रेरिया, आप जानते ही हैं, सिंड्रेरिया की पौध मैंने आपके सामने ही ग्रो की थी। तो बीच में बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई थी और आपके यहाँ भी हुई होंगी, तो मेरी पौध भी ख़राब हो गई, आपकी भी हुई होगी। मैं फिर रुकती नहीं हूँ, जब ग्रोइंग सीज़न चल रहा होता है तो फिर से मैं जो है लगा देती हूँ, सीड्स ग्रो कर देती हूँ। तो फिर से मेरे प्लांट्स जो हैं तैयार हो गए। तो अभी वो हल्के से थोड़े से खिलना शुरू हुए हैं और पूरी तरह से खिले नहीं हैं। और मैं फिर कुछ कुछ दिनों के बाद भी जैसे ग्रो करती हूँ, जैसे कि ये मैंने जो बेबीज़ ब्रेथ पहले ग्रो किया था, तो इस पे अब जैसे फूल अभी भी भरे पड़े हैं, पर जैसे थोड़े कम होने लगे हैं। और जो नए वाले हैं तो वो फिर से मेरे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए सामने जो है, तो ये नए वाले कुछ दिनों पहले जब मैंने दिखाया था तो ये हल्की हल्की कलियाँ आ रही थी, तो बिल्कुल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, टिमटिमाते तारे ही नज़र आ रहे हैं जैसे। तो ये इस तरह से अभी भी पूरे फूल जैसे नहीं खिले हैं, जो जो खिले हैं। तो मैंने सोचा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और पता नहीं कौन से रहेंगे, कौन से अब नहीं रहेंगे। काफ़ी सारे ख़त्म भी हो गए हैं, फिर भी जो है गार्डन हमारा भरा पड़ा है फूलों से। तो ये देखिए, चाहे पिटूनिया ले लीजिए, चाहे कॉस्मोस ले लीजिए। स्क्रीन बिल्कुल काली आ रही है मुझे, पता नहीं चल रहा कि मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। चाहे ग्लाडिया ले लीजिए। और जब मैंने कंटेस्ट रखा था तो मैंने इस तरह के इसके कैलिफोर्निया पॉपी के सीड दिए थे, आपको भी खुद भी लगाए थे, मिक्स किए हुए थे। अब मुझे नहीं पता कौन से किस में गए। तो मेरे ये देखिए ये कलर निकले हैं कैलिफोर्निया पॉपी के। और इस तरह से ये मेरा गार्डन आ रहा है। अभी तो खिले नहीं हैं पूरे, मतलब खिल रहे हैं। तो यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से देखिए ऐसे। तो जो फूलों का नाम जानना होगा तो रंग तो इसमें खूब सारे मेरे गार्डन में है, तो ऐसे मुझे पता नहीं चलता है। आप ये लिख सकते हैं कि इतने सेकंड पे या इतने मिनट पे जो प्लांट है वो वाला फूल खिला हुआ वो कौन सा है। तो ऐसे मैं बता सकती हूँ, ऐसे अंदाजे से। अभी इस तरफ नहीं खिले हैं, अब इस तरफ ये देखिए जो ये हैं डॉग फ्लावर, तो इनके तो ये पूरे सीड भी बन गए हैं।
और ये मेरा जो है देसी गुलाब। तो किसी भाई बहन ने पूछा था कि इनकी हर्बल टी कैसे बनती है, तो बिल्कुल जैसे हम लोग ग्रीन टी बनाते हैं तो उस तरह से भी बना सकते हैं। चूँकि ये हमारी फ्रेश पेटल्स हैं, तो बस पानी में 1 कप लेना या 2 कप जितने भी आपको चाहिए, उनमें कुछ एक पेटल्स इनके अच्छे से बॉयल कर लीजिए और 1 आधा मिनट जो फिर उसी में ढक के रख दीजिए और बस फ़िल्टर करके जो इनको पत्तियों को आप वो पानी पी सकते हैं। वो आपकी हर्बल टी तैयार हो गई। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और कोडेशिया भी मेरा ये बिल्कुल नहीं खिला है, ये पुराने सीड मैंने ट्राई किए थे, तो ये कुछ एक पौधे तैयार हो गए इसके। और ये कॉर्नफ्लावर, इसके भी सीड्स मैंने दिए थे मिक्स करके। मुझे नहीं पता आपके गार्डन में कौन कौन से आए होंगे, तो कई सारे रंग हैं ये इसके कॉर्नफ्लावर के। तो ये देखिए गार्डन मेरा ऐसे देख सकते हैं आप, फूलों भरा गार्डन। धूप में मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। और होली होक के भी ये जो लंबे लंबे प्लांट्स हैं ये भी खिल रहे हैं। ये ज़ेबरीना होली होक। और ये कोसमोस। और ये कई तरह के एनुअल क्रिसेंथेमम एक पॉट में लगाए हुए हैं। कुछ ट्रांसप्लांट भी किए, आपके सामने ही तो ग्रो किए थे, मैंने ग्रो करना सिखाए थे। तो ये देखिए इस तरह से अभी मेरा गार्डन आ रहा है। और ये पेरिस डेजी, तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब नाम बताए हुए हैं। और ये सीड से ग्रो किए हुए डेलिया। ये ऐसे देखिए। तो ये मैंने लेडीज़ लेस जो ग्रो करना सिखाए थे, किसी ने कहा था ये भी ज़रूर दिखाना, तो ये भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो देख लीजिए ये लेडीज़ लेस के तो अभी पूरे खिले नहीं हैं, बनी हैं कलियां इनमें। तो ये मेरे प्यारे से जो ये देख रहे हैं डायमोरफिथिका, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये डायमोरफिथिका। और ये बोगनविलिया, पिछले वीडियो सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल जुगाड़ू मिट्टी से जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था। तो इसमें बोगनविलिया में कम मिट्टी और ऐसे कुछ कुछ मिला दो तो कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती, तो खूब फूल देता। बस तेज़ धूप मिलनी चाहिए इसे पूरा दिन की। तो इस तरफ से ये ऐसा मेरा गार्डन आ रहा है, हवा चल रही है। और ये मेरा पॉपी गार्डन है, ये भी जो है खिलना स्टार्ट हो गया है। तो इसकी मैं ज़रा केयर नहीं कर पाई, फिर भी ये फूल दे रहा है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो इस टाइम आप कटिंग्स से जो भी प्लांट्स तैयार करना चाहते हैं, आपका मन है, आप खूब सारी कटिंग्स लगा दीजिए, तो उनमें से कुछ एक ज़रूर आपकी निकल आएंगी। कई बार सारी भी निकल आती हैं और कई बार कुछ एक निकल आती हैं। ये मेरे क्यूट से बटन रोज़। तो चलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जल्दी से बता देती हूँ। ये ग्लाडिया है और ये मेरे गार्डन में पोपी रेड खिले हैं। और ये मेरे स्कारलेट फ्लैक्स जो कि अलसी भी जिसे बोला जाता है ये। और ये मेरे हाथ से ग्रो किए हुए डेलिया के देखो कई रंगों में पाए जाते हैं। और ये मेरा डायमोरफिथिका येलो और ऑरेंज वाले। और ये मेरे प्यारे रूमैक्स, इसके सीड्स भी जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा था तो उसमें दिए थे, तो आपके भी ग्रो हुए होंगे। और ये सिंड्रेरिया अभी खिलना शुरू हुए हैं, 1 आधे 2 दिन से खिलना शुरू हुए हैं। और ये पेपर फ्लावर बहुत दिनों तक चलते हैं, एक्रोक्लाइनम, तो इसके सीड्स भी मैंने दिए हुए हैं, ये भी आपके गार्डन में बने होंगे, तो काफ़ी दिनों तक इसके फूल रहते हैं। और ये मेरे सपोनेरिया, तो इसके सीड्स भी मैंने कॉन्टेस्ट में दिए थे, आपके भी खिल रहे होंगे। ये मेरे जो हैं जर्मन कैमोमाइल, इनकी भी टी पी जाती है, टी बना के, कैमोमाइल टी। ये मेरे डाइंथस स्वीट विलियम जिन्हें बोला जाता है, तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं। और ये मेरा बिजलीजी का प्लांट, छाया में ये खूब अच्छे से चलता है, तो इसकी कटिंग ग्रो करना मैंने सिखाया है। और ये मेरे पोपी, ये सब खुद ग्रो किए हुए हैं मैंने,
ये मेरे एस्टर खूब दिनों से खिल रहे हैं और जो बाद में मैंने लगाए हैं तो उनमें अभी बर्ड्स आए हुए हैं। तो ये लंबे टाइम से खिल रहे थे, तो अभी इनकी लाइफ जो है धीरे धीरे होने जा रही है। ये कोई अनजाना डेज़ी, अनजाना नाम डाल दिया इसका, क्योंकि इसका मुझे नाम पता नहीं है। तो इसके फूल बहुत ही खूबसूरत 5-6 दिन तक बने रहते हैं। और ये सालविया, ये भी खुद ग्रो किए हुए हैं मैंने। और ये लंबे टाइम तक चलने वाले डंकीज एयर, इसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपके सामने जो ग्रो किए थे वर्जीनिया स्टोक, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फूल लगते हैं। और ये डेलिया जो सीड से ग्रो किए थे। और ये मेरे जो डायमॉर्फिका येलो और ऑरेंज जिसमें मैंने ग्रो किए थे, तो बास्केट में कुछ पौधे रह गए थे, तो ये देखिए बास्केट, तो इसी बास्केट में ये ऐसे चल रहे हैं। बाकी मैंने कुछ ट्रांसप्लांट किए थे। और ये जो मेरे फिर से स्वीट विलियम, ये मैंने मॉर्निंग ब्राइट जो आपको आपके सामने ग्रो करना सिखाया था, तो ये इसके फूल भी कुछ दिनों से 3-4 दिनों से जो खिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। बाकी ये वैनिडियम के आपके सामने ग्रो किए थे, तो बहुत ही प्यारे से ये खिल रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये खिल रहे हैं इस तरह से। और वर्बिना जो अगले, ये भी खुद ग्रो किए हुए हैं। और ये कैंडिटफ, तो ये जो एनुअल क्रिसैंथेमम की कुछ मैंने कटिंग ग्रो की थी छोटी छोटी, तो ये फूल भी आ रहे हैं इसमें। सॉरी, एनुअल बोल गई मैं, ये पेरिनियल वाले हैं, सदाबहार वाले हैं, जो सदा पौधे बने रहते हैं। फूल तो सीज़न आने पे ही आते हैं। ये फ्लोक्स की पौध भी मेरी ख़राब हो गई थी ज़्यादा बारिश से, फिर मैंने दोबारा ग्रो कर दिए थे। तो अब ये लेट तैयार हुए हैं, तो अब ये लेट खिलना शुरू हुए हैं। तो ग्रोइंग सीज़न में कुछ टाइम के बाद अगर लगाते रहो तो फिर वो ऐसे पहले लेट ऐसे ऐसे आते रहते हैं फूल। और ये मैंने स्वीट सुल्तान के भी आपको दिए थे, ये फूल भी लंबे टाइम तक खिलते हैं। ये वाइट कलर का है और ये पर्पल, अब ये इसकी लाइफ हो गई है पूरी, तो इस तरह से। और मैंने इस पे वीडियो बहुत टाइम पहले डाला था, पीवीसी प्लांटर, तो इस पे पिटूनिया मेरे खिल रहे हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। और ये बहुत ही मजबूत रहता है और बहुत सस्ते में ये मेरे को पड़ा था, तो पूरा फूलों से भर जाता है। तो इसमें अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं। ये देखिए ऐसे पीवीसी प्लांटर कैसे बनाना है, तो ये बना सकते हैं आप इस तरह से। तो इस तरह से ये मेरी बगिया देख सकते हैं। कितने मिनट में कौन सा फ्लावर है ये पूछ लें तो मैं बता दूंगी आपको। और तेज़ धूप पड़ रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो ये देखिए ऐसे दिख रहे हैं फ्लावर, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये देसी गुलाब बहुत अच्छे से खिलते हैं। ये जो देसी गुलाब हैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं ये। चलो एक बारी मैं जो है ऐसे कैमरा घुमा देती हूँ, तो ऐसे देख सकते हैं। अभी मेरे जो एनुअल क्रिसैंथेमम तो खिल रहे हैं, जो पेरिनियल वाले भी कुछ एक पौधे बाद में खिल रहे थे वो भी मेरे मुझे हटाने हैं। तो ये डायमॉर्फिका, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। शाम को ये बंद हो जाते हैं, तो ये ऐसे खिल रहे हैं। ये देखिए मेरी रंग बिरंगी बगिया। एक बारी गार्डन में आओ तो फिर नीचे जाने का मन ही नहीं करता है, फिर मन करता है कि बस ऊपर ही गार्डन में ही बैठे रहें। तो ये कैलन-कोई के फ्लावर्स भी जो हैं बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं। ये कैलन-कोई के तो बिल्कुल कम मेहनत में, जो मेहनत तो कम नहीं है, मतलब करनी पड़ती है, पानी भी रोज़ देना पड़ता है और बीज भी चुनने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, बीज ग्रो भी करना पड़ता है, पर कम उसमें खर्चे में जो ये तैयार मेरा विंटर गार्डन, और आप इसको स्प्रिंग गार्डन भी कह सकते हैं, फरवरी में ये खिलता हुआ इस तरह से। ये देखिए तो ये मेरा गार्डन खिलता हुआ। तो मेरा ख्याल है अभी मुझे वीडियो ये बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर आपको जो तो शौकीन है देखने के गार्डन वो तो देख लेंगे,
और फिर कई भाई बहन हो सकता कि ना भी देख पाएँ। तो इस तरह से चारों तरफ फूल ही फूल हैं और कई सारे गमले जो है मैं सेट भी नहीं कर पाई हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। आप भी इस तरह से बहुत कम जो खर्चे में मेरी तरह गार्डन बना सकते हैं। जब भी कोई सीड्स कहीं से ख़रीदते हैं तो फिर कोशिश करें कि सीड्स को घर पे ही तैयार किए जाएं। और कई भाई बहन फरमाइश करते हैं कि हमें ये सीड्स भेज दो, तो सॉरी, मैं सीड्स सेल नहीं करती हूँ और ना ही मैं फरमाइश पे भेजती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे चैनल के साथ जो बहन भाई लंबे टाइम तक जुड़े हैं या रेगुलरली मुझे कमेंट्स करते हैं, जुड़े हुए हैं, जब मैं कॉन्टेस्ट रखती हूँ अपने गार्डन के सीड्स चुनती हूँ, तो जो